हेलो सजिटेरियस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए एक टाइमलेस रीडिंग करते हैं, कुछ गाइडेंस देखते हैं और कुछ डीप चाहते हैं, सच्चाई जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और ये एक जनरल रीडिंग है तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। आप सिंगल हो, शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, नो कॉन्टैक्ट, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, करियर के लिए जानना चाहते हो, सभी के लिए गाइडेंस रहेगा। आपका सन मून राइजिंग कोई भी साइन सजिटेरियस है तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। डेट वाइज भी देखते हो, सजिटेरियस आपका साइन आता है तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। ठीक है, ये एक जनरल रीडिंग है, एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। कितने सारे कार्ड्स एक साथ आ गए। ऑल 12 साइंस की एनर्जी है यहाँ पर। बॉटम ऑफ द डे की इज द डेविल। हम बात करेंगे कि आज की रीडिंग है ना सजिटेरियस, आपके लिए है। और ये कैसी है तो मैं बता दूँ आपको कि ये एक बहुत रॉ ट्रुथ वाली रीडिंग होने वाली है। ठीक है, मतलब आपके सामने एक गहरी सच्चाई हम लाने की कोशिश यहाँ पर करेंगे। ठीक है, समझने की कोशिश करेंगे जो कि आप भी जानना चाहते हो। ठीक है, यहाँ हम क्या रीडिंग करेंगे कि कौन सच बोल रहा है, किसने मास्क चढ़ाए हुए हैं, मास्क के पीछे छुप रहे हैं। ठीक है, या कोई आपको साइलेंटली ऑब्जर्व कर रहे हैं, बिल्कुल चुप से एकदम, है ना। कौन सी एनर्जी अब ऐड होने वाली है आपके लाइफ में, चलो देखते हैं। जो रेजोनेट करे उसे एक्सेप्ट करो, बाकी यूनिवर्स पर छोड़ देना। तो 7 ऑफ पेंटिकल्स, सच कौन बोल रहा है, चलो बात करते हैं। तो 7 ऑफ पेंटिकल्स बताता है कि जो सच बोल रहा है या रही है वो पेशेंटली वेट कर रहे हैं। ठीक है, वो वेटिंग एनर्जी में है। जो सच्चे पर्सन है, जो सच कह रहे हैं, ये व्यक्ति एफर्ट्स डाल चुके हैं इस रिलेशनशिप में। ठीक है, अब रिएक्शन देखना चाहते हैं आपका, प्रेशर नहीं बना रहे हैं आप पर कोई भी किसी भी तरह का। सच बोलने वाला इंसान लाउड नहीं होता है, वो क्वाइटली एसेस करता है। ठीक है, ये बात आप समझ लीजिएगा। मैसेज क्या है आपके लिए यहाँ पर, सच को प्रूव करने के लिए शोर की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो ऐसे ही कोई एक पर्सन है, बहुत अच्छे हैं ये। ठीक है, हो सकता है ये इनके साथ आपका रिश्ता पहले से जुड़ा हुआ है, या अभी नए पर्सन आए हो आपके लाइफ में और उन्होंने कुछ अपनी बातें शेयर की हो और कुछ बताया हो, समझाया हो। ये सब कुछ चीज़ें रह सकती है। या पहले से रिश्ते में हो तो वहाँ पर ये हो सकता है कि आपके जो हस्बैंड या वाइफ या गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड जो भी है ये पर्सन है, तो ये आपके साथ सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं, जो भी इश्यूज़ हुए थे आपके बीच में। अब आपके इंतज़ार में है कि आप क्या कहते हो, आप किस तरफ से क्या जवाब आता है। ठीक है, 5 ऑफ पेंटिकल्स की बात करें तो मास्क कौन पहन के रखा है यहाँ पर। ठीक है, तो 5 ऑफ पेंटिकल्स एक इमोशनल विक्टिम कार्ड है ये एक्चुअली। ठीक है, यहाँ पर एक इमोशनल विक्टिम प्ले किया जाता है। यहाँ कोई खुद को बेचारा या बेचारी दिखा रहे हैं और ऐसा दिखाकर आपकी सिंपैथी लेना चाहते हैं। ठीक है, या लोगों की, ये बात यहाँ पर है। खुद को बहुत बेचारा साबित कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे कोई पर्सन है। मेरे साथ सब गलत होता है, ऐसी एक सोच है ना। ये ऐसे सोच में है कि इनके साथ सब गलत होता है, ये अकेले है, बिल्कुल मेल है चाहे फीमेल है, और इनको कोई समझता नहीं है। ऐसी एक इनकी एक विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं ये, कि अपने आप को मतलब बेचारा बेचारी दिखाएंगे। असल में ये अकाउंटेबिलिटी से बचना चाहते हैं, मास्क करते हैं। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से बचते हैं। ठीक है, ऐसे पर्सन है, अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो यहाँ वार्निंग रहेगी आपके लिए कि जो सिर्फ दर्द दिखाता है पर सॉल्यूशन नहीं चाहता या चाहती, वो मास्क पहने हुए होते हैं। ध्यान रखना इस बात को। जो खुद को बेचारा साबित करते हैं पर कोई रास्ता ढूंढना नहीं चाहते या कोई सॉल्यूशन नहीं ढूंढना चाहते हैं, तो कभी कभी वो ऐसा भी होता है कि वो सॉल्यूशन नहीं चाहते हैं, बस एज इट इज़ रहना है उनको उसी दर्द में, वही उसी को कंफर्ट जोन बना लिया हो जैसे। तो आपने समझना है चीज़ों को, अवेयर रहना है। ठीक है, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, अंदर का सच बाहर आने का टाइम। ठीक है, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स बता रहा है कि रात को जागने वाली गिल्ट की एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है, जिसकी इसकी नींद भी उड़ा मतलब इस एनर्जी ने इसकी नींद उड़ा के रखी है। ऐसा है कोई पर्सन, मतलब कोई मेल है या फीमेल है। ठीक है, रिग्रेट, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, ये सब कुछ इसका चलेगा या चलता रहता है। जो झूठ बोल रहा था या थी वो खुद से भाग नहीं पा रहे हैं अभी। जो जिसने आपके साथ धोखाधड़ी की, झूठ बोला, अब वो खुद से ही भाग नहीं पा रहे। बताओ, दुनिया से तो भाग सकता है कोई, लोगों से झूठ बोले, खुद अपने आप से कैसे भागे, कैसे खुद से झूठ बोले। ठीक है ना, तो यही तो होता है रियलिटी, कि इंसान चाहे जो कर ले बाहर, है ना, जो गलत करते हैं तो खुद से नहीं भाग सकते हो, चाहे वो दुनिया भर का मैनिपुलेशन कर ले, लेकिन अपने आप से तो सच ही बोलना पड़ेगा। अपने आप से भी झूठ बोलेंगे, बोल के भी देख ले लोग खुद से झूठ, तो वो भी उसको बर्दाश्त नहीं होगा, उसका दिमाग ठिकाने पे नहीं रहेगा, सोल उसको धिक्कार देती है। फिर ये बात है, उसको अंदर से वो एक एनर्जी, एक एंजाइटी, एक गिल्ट फील होता है कि ये मैंने नहीं करना था, इसलिए उसके रातों की नींद उड़ी हुई है। ये कोई भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, एक्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। ठीक है,
जो झूठ बोल रहा था वो खुद से भाग नहीं पा रहा है, ये बात यहाँ पर है। ट्रुथ क्या है यहाँ पर, सच दबाया जा सकता है पर गिल्ट नहीं। सच भले ही उसने छुपा दिया हो, दबा दिया हो, कुछ और ही प्रेजेंट कर दिया हो शुगर कोटेडली, लेकिन उसको खुद को तो गिल्ट है, उसको कहाँ दबाएगा, क्या करेगा उसका, ये बात भी है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स की बात करते थे, कौन साइलेंटली, नाइट ऑफ सॉर्ड्स की बात करें तो कौन साइलेंटली आपको ऑब्जर्व कर रहा है या रही है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स बताता है कि एक व्यक्ति आपकी लाइफ के अपडेट्स चुपचाप फॉलो कर रहे हैं। मतलब आप सोशल मीडिया पे कुछ अपडेट कर देते हो, दोस्तों से कुछ बोल देते हो, तो वो बात ठीक है। आप कैसे मूव ऑन कर रहे हो, किसी पर्सन से मूव कर रहे हो ना, कोई एक्स पर्सन है जिससे मूव ऑन कर दिया आपने या कर रहे हो, आप किस लेवल पर हो, ठीक है। आप इमोशनली स्ट्रांग हो या नहीं, ये इंसान जल्दी रिएक्ट नहीं करते पर अपॉर्चुनिटी का वेट ज़रूर कर रहे हैं। ऐसे कोई ये पर्सन है, चाहे आपके ये एक्स हो, ठीक है, या फिर ये कोई ऐसे ऑफिस में पर्सन हो जिनको आप अच्छे लगते हो और आप पर नज़र रख रहे हो, ये भी हो सकता है सोशली, है ना, पर अच्छे वे में, गलत वे में नहीं, निगेटिव नहीं। 6 ऑफ वांड्स की बात करें तो आपकी पोजीशन कैसी रहेगी, तो आप है ना इस सिचुएशन में अपर हैंड पर हो, ठीक है। आप जो हो ना, ये सारी सिचुएशन जो चल रही है, पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल, कहीं पर भी ये एनर्जी मैच हो सकती है आपके साथ, ठीक है। अपने हिसाब से देखो, जनरल रीडिंग है। तो यहाँ पर आपका ये सिचुएशन में आपका हैंड है ना अपर रहेगा, अपर हैंड पर आप रहोगे, ठीक है। मतलब आपके पास पावर रहेगी, रिस्पेक्ट मिल रहा है आपको, वैलिडेशन आ रहा है आपके तरफ, ठीक है, सोशली, एंड आप पब्लिकली स्ट्रांग हो रहे हो, ठीक है। इसीलिए लोग अनकंफर्टेबल है, कुछ लोग आपसे, चाहे ऑफिस के कलीग्स हो, चाहे आपके सोशल सर्कल में दोस्त लोग हैं तो वो हो, या फिर आपके पार्टनर क्यों ना हो, ठीक है, क्योंकि आपकी बात को वैल्यू दी जा रही है, आप अपने करियर में ग्रो कर रहे हो, लोग आपकी बात सुन रहे हैं, पब्लिकली आपको पब्लिकली आप स्ट्रांग दिख रहे हो, ये बात है यहाँ पर, ठीक है। इसलिए लोग अनकंफर्टेबल हो रहे हैं, आपके आसपास के बोलो, आपके पार्टनर बोलो, जो भी है, GF BF कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। आपकी ग्रोथ किसी और की इनसिक्योरिटी बन चुके हैं। ऑफिस की बात ज़्यादातर हो सकती है ये कि ऑफिस में आपको बहुत ग्रोथ मिल रही है, लोग आपकी बात सुन रहे हैं, आपके सीनियर्स आपको मान रहे हैं, सक्सेस मिला है, हाल ही में आपने कुछ सक्सेस पा लिया है, तो ये आपके कलीग्स के लिए तो एक तरह से मतलब हार हुई ना उनकी, तो ये इनसिक्योरिटी बन चुकी है आपकी जीत उनके लिए, ठीक है। 4 ऑफ पेंटिकल्स की बात करें, कंट्रोल और अटैचमेंट की एनर्जी यहाँ पर है, ठीक है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, पॉजिटिवनेस, यहाँ कोई है, आपके पार्टनर हो सकते हैं, ज़्यादातर यही एनर्जी है यहाँ पर, आप किसी की क्यों ही सुनोगे ना, तो यहाँ कोई कंट्रोल छोड़ना नहीं चाहता है, कोई तो पर्सन है या चाहती है। पॉजिटिवनेस, इमोशनल होर्डिंग, मेरा हक है वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, ये देखिए, पर इसे हम लव नहीं कहेंगे, फियर बेस्ड अटैचमेंट है, उसको भी इनसिक्योरिटी है, कहीं आपको खो ना दे वो, आप चले ना जाओ उसके हाथ से। जब आप उसके साथ थे तो वैल्यू नहीं थी, अजीब से बिहेव करना, दूसरों से बात करना, मतलब अपोजिट जेंडर जो भी है, आप फीमेल हो तो वो और अदर फीमेल से जुड़े रहेंगे, ऑनलाइन या ऑफलाइन कहीं पर भी, है ना, और मैट्रिमोनियल पर, डेटिंग ऐप्स पर, कि जहाँ पर दोस्ती से ज़्यादा ही होती है चीज़ें, तो ये बात है यहाँ पर। तो ऐसे में आपने फिर उनसे अगर मूव ऑन कर लिया है, चाहे आपका रिश्ता 1 साल का हो, 2 साल का, 3 साल का, 10 साल का हो, आपको ये अभी पता लगा और आपने उसको सुधरने के मौके बार बार दिए पर उसने आपको ही ड्रेन कर दिया, फाइनली आपने अपने सेल्फ वर्थ को समझा, या एक वक्त होता है ऐसे लोगों का अपने लाइफ में, फिर हम उसको ऑटोमेटिकली, हमारी जो सोल होती है ना उसको ऑटोमेटिकली साइड कर देती है, या हमारे गार्डियन एंजल्स उसको साइड कर देते हैं। तो ऐसे किसी पर्सन की बात है ये कि वो मेरा हक है वाली एनर्जी में है, तो ये लव नहीं है, ये फियर बेस्ड अटैचमेंट है उसकी आपके तरफ। 10 ऑफ सॉर्ड्स, किस एनर्जी का एंड हो रहा है, तो यहाँ पर क्रिस्टल क्लियर है आपके लिए। बैक स्टैबिंग करने वाले लोग जो रहते हैं ना, पीछे से वार करने वाले, पीछे बैक बाइटिंग करने वाले, आपके बारे में गॉसिपिंग करने वाले, गलत चीज़ें बोलने वाले, है ना, मेंटल टॉर्चर करने वाले लोग, ऐसे लोग भी होते हैं जो इनडायरेक्टली मेंटल टॉर्चर करते हैं, ठीक है। रिपीटेड पेन जो है, एक जैसी साइकिल चल रही थी, किसी भी तरह की हो, ऑफिस में चल रहा था कुछ, या सक्सेस नहीं आ रहा है, आपका क्रेडिट कोई और ले जा रहा है, या फिर पर्सनल लाइफ की बात हो, सोशल लाइफ की बात हो, सेम चीज़ें हो रही थी रिश्ते में भी, तो वो कहीं ना कहीं पर एंड होगा। अब यूनिवर्स कह रहा है इनफ इज़ इनफ, अब यूनिवर्स खुद समझ रहे हैं कि आपके लाइफ में इनफ भी इनफ हो चुका है, अभी बहुत हो गया, अभी हद से भी ज़्यादा हो गया है, हद तो कब की पार हो चुकी है, तो अब ये चीज़ें एंड होगी। सेल्फ बिट्रायल आपने करना ही नहीं है, और टॉलरेट करना, आप जो है ना, मतलब खुद को साइड में रखते थे और सब कुछ चीज़ें, सारी चीज़ें टॉलरेट करते थे, है ना, सहन करते थे, और खुद के साथ ही मतलब एक तरह से धोखाधड़ी जैसी एनर्जी, तो अब आप ये नहीं करोगे, ये सब कुछ एंड हो रहा है आपके लाइफ में, इस तरह का फेज़ जो
खुद को तकलीफ दे रहा था आपको। 4 ऑफ वॉन्ड्स, नया फेज स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर। स्टेबिलिटी और पीस का कार्ड है ये, ठीक है। हैप्पीनेस का कार्ड है, इमोशनल सेफ्टी, सिक्योर एनवायरनमेंट, सेलिब्रेशन वाली एनर्जी रहेगी। आप एक सेफ स्पेस की तरफ मूव कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी एनर्जी है, क्लेम करना इस एनर्जी को, ठीक है। एस ऑफ कप्स की बात है तो न्यू बिगनिंग की एनर्जी है, ठीक है। एस ऑफ कप्स बताता है कि फ्रेश इमोशनल स्टार्ट, कुछ न्यू पर्सन आपके लाइफ में आए, उनके साथ एक नई शुरुआत होगी या एग्जिस्टिंग रिश्ते में भी हो सकती है। सेल्फ लव इंक्रीज होगा आपका, आप खुद पर फोकस करोगे, सेल्फ लव में आओगे, अपनी केयर करोगे, ठीक है। क्योंकि आपने देखा है कि अक्सर हमेशा आपने दूसरों की केयर करते हुए लाइफ गुजार दी। एक अच्छा खासा लाइफ का बहुत बड़ा जो पीरियड होता है 10-20 साल का, जिसको गोल्डन टाइम कहा जाए, वो आपने दूसरों के लिए ही खर्च कर दिया। अब जो भी जितना बचा है, आप 40s में आ चुके हो, 35 में हो, तो आप ये सोच रहे हो कि नहीं यार मुझ पर फोकस करना तो मैं भूल ही गया, मैं तो अपने काम मतलब अपनी इच्छाएं तो मैंने वैसे ही रखी, हमेशा दूसरों का सोचना। तो अब मुझे जीना है, चाहे मैं थोड़ा और काम कर लूँ लेकिन 2 पैसे अपने ऊपर खर्च ज़्यादा करूँ, ऐसे आपके दिमाग में कुछ बातें आएगी, मैंने एग्जाम्पल बताएंगे, ठीक है। सेल्फ लव इंक्रीज़ होगा आपका, या तो एक नया इमोशनल कनेक्शन आपके लाइफ में आएगा जो आपके लिए बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। पुराने दर्द के बाद क्लीन स्लेट मिल रही है आपको एक नई शुरुआत करने के लिए। बॉटम ऑफ द डेक में द डेविल है, तो हिडन ट्रुथ दिखा रहा है यहाँ पर। तो डेविल कार्ड कुछ कंफर्म करता है यहाँ पर कि टॉक्सिक अटैचमेंट, ऑब्सेशन, कंट्रोल प्लस टेम्पटेशन, ठीक है। तो ये कनेक्शन सोलमेट नहीं, कार्मिक ट्रैप था, जिस कनेक्शन में अभी भी आप थे या कनेक्शन से निकले हो। फाइनल ट्रूथ ये रहेगा, जो एडिक्टिव लगे वो अक्सर डिवाइन नहीं होता है। अगर आप किसी को अपना डिवाइन मस्कुलाइन मानकर चल रहे थे, किसी की तो बात होगी है, अचानक आई है तो, ठीक है। तो ये बात रहेगी किसी किसी के लिए। क्लोजिंग, तो यहाँ पर ऐसा है कि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर एंड होती नज़र आ रही है जो निगेटिव है, जो आपके लिए सही नहीं है, ठीक है। और पॉजिटिव चीज़ों का आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग हो रहा है, स्टेबिलिटी आ रही है, आप अपने आप में पॉजिटिव रहोगे, सक्सेस आ रहा है आपके तरफ, है ना। अच्छे लोग भी जुड़ेंगे आपसे। अभी सच सामने आ चुका है, मास्क गिर चुके हैं, और जो कंट्रोल करना चाहता था या थी वो अपनी ग्रिप लूज़ कर चुके हैं या कर रहे हैं आपके ऊपर से, अपनी पकड़ को लूज़ कर रहे हैं। वो कर ही नहीं पाएंगे, वो भी आपको पकड़ नहीं सकेंगे फिर से। सैजिटेरियस, आप अब आज़ाद हो, इमोशनली और कार्मिकली भी। अपनी वैल्यू याद रखो लेकिन, ठीक है, ये बात रहेगी यहाँ पर। तो स्टार साइंस में बताते चलूँ, कैप्रिकॉर्न हैवी एनर्जीज में, एंड माइनर अरकानाज में यहाँ पर है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। तो ऑल 12 साइंस की एनर्जी यहाँ पर है। मेंटल स्ट्रेस लेने की ज़रूरत आपको नहीं है, ठीक है। ओके, चलो आपके लिए गाइडेंस देखते हैं, फिर एंजेलिक गाइडेंस भी देखेंगे और थोड़ी बात और करेंगे। फिर ब्लेस्ड, आप ब्लेस्ड हो, ब्लेसिंग्स आपके साथ बने हुए हैं और आपकी दुआएं भी इन दिनों कबूल हो सकती है। आप इमोशनली थोड़ा बैलेंस हो रहे हो अपने लाइफ में, अच्छी बात है, ठीक है। अपने आप को करेक्ट करने का, रिपेयर करने का टाइम है। अपने इमोशनल जोन को, अपने इमोशनल लेवल को अप करो, ठीक है। इतना आप अपने आप को बैलेंस कर लो कि एक ही वक्त में आप अटैच भी हो और डिटैचमेंट में भी हो, ठीक है। ऐसे में आपको ना सुख और दुख ज़्यादा तकलीफ नहीं देता है फिर ज़िंदगी में, अप एंड डाउन्स, ठीक है। ये मंत्र है, ध्यान रखना। सच में एक ही वक्त में किसी चीज़ से, किसी रिश्ते से, खुशी से, कोई कुछ भी हो, उससे आप अटैच भी रह रहे हो और सेम टाइम में डिटैचमेंट भी है। आपको पता है ये क्षणिक है, लेकिन मुझे खुश होना है, अभी दिया है खुशी भगवान ने तो मुझे खुश होना है, लेकिन ये क्षणिक है, मुझे पता है, मैं इसको पकड़ के नहीं बैठूंगा या बैठूंगी। ऐसे राउंड एंड राउंड वही सारी चीज़ें अगर रिपीट हो रही है तो एक बार बर्ड आई व्यू लेने का ज़रूरत आपको है। एक बार मैं देख तो लूँ, कहीं मेरी तो गलती नहीं है ये चीज़ें, या मैं ही कुछ ओवर गिविंग तो नहीं हो रही हूँ। तो ये सब कुछ आपको इन दिनों थोड़ा देखना पड़ सकता है। डीप नोइंग, तो अपने जो आप जो डीपली जानते हो ना कुछ चीज़ों को गहराइयों से, उस पर अभी फोकस करो। आपका इनर सेल्फ जो है ना, उस पर फोकस करने का टाइम है ये अभी। रीजनरेशन, न्यू बिगिनिंग की एनर्जी बहुत स्ट्रांग रहेगी यहाँ पर आपके लिए। सब कुछ एंड होने के बाद तो एक अच्छी न्यू बिगिनिंग होती है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई थी और फिर एस ऑफ कप्स की भी तो एनर्जी आई थी वहाँ पर, है ना, टैरो में हमने देखा था। 4 ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी थी। तो देखो यहाँ पर रीजनरेशन है। तो पूरा जब सब एंड हो जाता है तो हमें लगता है कि अब तो एंड हो गया, नहीं, अभी तो नई शुरुआत की बात है। उल्टा खुश होना चाहिए आपने। हायर सेल्फ एक्टिवेशन, आपका यहाँ पर बहुत सारे लोगों का अवेकनिंग का टाइम भी रहेगा ये, ठीक है। लॉस, वुंडेड, ये जो है ना, नॉट फीलिंग इनफ, मिसिंग, ये जो सारी एनर्जी, हमेशा उसी बात में रहना, उसी सारी एनर्जी में रहना सही नहीं है,
ठीक है। तो इसमें से बाहर निकलो, पॉजिटिव सोचो, अच्छा सोचो, नई शुरुआत आपके लिए है। डिसहार्मोनी ट्रिगर, अगर उसी में रहेंगे तो फिर से अपने पार्टनर से आप झगड़ा कर लोगे, ऐसा हो सकता है जैसे पहले हुआ था। तो डिसहार्मोनी वो सिर्फ रिश्ते में और वहीं तक नहीं रहती, वो हमारे लाइफ में भी चलती रहती है, डे टू डे लाइफ में, भले ही वो पर्सन रहे ना रहे। तो कॉन्फ्लिक्ट वाली एनर्जी से खुद को बचाना है, ठीक है। रिफ्लेक्टिंग, सोल सर्चिंग, डीप इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत आपको यहाँ पर रहेगी और आप डीप इंट्रोस्पेक्शन में जाओगे, आत्म परीक्षण, ठीक है। ध्यान देने की ज़रूरत है खुद पर, कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ खुद के साथ। ओवर थिंकिंग करना, किसी के बारे में ज़्यादा सोचना, किसी को ज़्यादा वैल्यू देना खुद से भी ज़्यादा, ये बिल्कुल गलत होता है। सेल्फ केयर करो, सेल्फ लव में रहो, ठीक है, नहीं तो लो एनर्जी में रहोगे। जब सेल्फ केयर करोगे, सेल्फ लव में रहोगे, अपने आप को खुश रखोगे, अपने आप को खुश रखोगे, अपनी ब्यूटी की केयर करोगे या फिर अपने बॉडी की केयर करोगे, हेल्थ की केयर करोगे, तो यहाँ पर आपकी एनर्जी बढ़ती चली जाएगी, आप पॉजिटिव एनर्जी में आ जाओगे, ठीक है। इस बात को समझो। और अभी आपको यूँ लगने लगेगा जब आप इस एनर्जी में आओगे, तो पहले तो ऐसा लगता है कि मैं अकेला, बेचारा बेचारी। अब इसमें से जब बाहर निकल आओगे ना, हील हो जाओगे, तो आपको ऐसा लगेगा मैं अकेला ही तो ठीक हूँ, मैं अकेली ही ठीक हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, ऐसे लगेगा। वॉन्टिंग टाइम अलोन लिखा भी है वहाँ पर, ठीक है। चलो गाइडेंस देखते हैं। सर्पिस बे एसेंशन, मूव इनटू योर ट्रू सेल्फ, मूव इनटू योर ट्रू सेल्फ, सही है ना, अपने ट्रू सेल्फ में आओ। राइज अबाउट द डार्कनेस, ये डार्कनेस है जो मैंने अभी निगेटिव बात बोली कि वुंडेड समझना, बेचारा बेचारी वाली एनर्जी में रहना, ये डार्कनेस है, इसमें से आपने बाहर आना है, ठीक है। द लाइट इज़ हियर, लाइट आपके लिए वेट कर रहा है। आपने सोचो आपने कहाँ जाना है, ठीक है, पॉजिटिव सोचना है। लाइफ इज़ अ गिफ्ट, वो भी ब्यूटीफुल वाला। फोकस्ड इंटेंशन, थिंक वॉट यू डिज़ायर, सेट योर साइट्स हाई, एक्सपेक्ट द बेस्ट पॉसिबल आउटकम, ठीक है। डायना, फोकस्ड इंटेंशन। मदर मैरी, लव एंड पीस, लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट, ठीक है, लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट, चूज पीस, पीस को चूज़ करो, है ना। मदर हीलिंग इज़ पॉसिबल एट दिस टाइम, अगर आपके मदर के हेल्थ में कुछ इश्यूज़ है तो हीलिंग पॉसिबल रहेगी इन दिनों, ये बहुत अच्छी एनर्जी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।